अनिका एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन मुंबई में एक लग्जूरियस लाइफ जीती थी। उसके दिन मीटिंग्स और डेडलाइंस से भरे रहते थे। उसके पास किसी और चीज के लिए टाइम कम ही होता था। राज एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट एक छोटे से फ्लैट में रहता था। वो सिटी की सोल को पेंट करने के ड्रीम्स देखता था। ऐसा लगता था कि उनकी राहें कभी नहीं मिलेंगी। एक मॉनसून इवनिंग सब बदल गया। एक क्राउडेड स्ट्रीट में अनिका की कार ब्रेकडाउन हो गई। वहां से गुजरते हुए राज ने उसकी प्रॉब्लम देखी। उसने एक काइंड स्माइल के साथ हेल्प ऑफर की। पहले तो अनिका हेजिटेंट थी, लेकिन फिर उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। यही चांस एनकाउंटर उनके अनएक्सपेक्टेड जर्नी की शुरुआत थी। अनिका राज के जेन्युइन नेचर से इंप्रेस्ड हो गई। वो उन लोगों से बिल्कुल अलग था जिनसे वो यूजुअली इंटरैक्ट करती थी। राज अनिका की क्वाइट स्ट्रेंथ की तरफ अट्रैक्टेड हुआ। उसने उसके कॉन्फिडेंट एक्सटीरियर के नीचे एक वल्नरेबिलिटी देखी। जैसे ही उन्होंने कार फिक्स करने के लिए साथ काम किया, उनके बीच एक कनेक्शन स्पार्क्ड हुआ। यह सब्टल था, लेकिन अनडिनायबल था। बारिश से बचने के लिए उन्होंने एक छोटी सी टी स्टॉल में रेफ्यूज लिया। हवा में जिंजर और कार्डमम की खुशबू थी। एक पुराने रेडियो पर क्लासिक बॉलीवुड मेलोडीज बज रहे थे। अनिका सोलफुल म्यूजिक सुनकर खो सी गई। राज उसे देख रहा था। उसका दिल अनस्पोकन इमोशन से भर गया। जैसे ही गाना तुझसे नाराज नहीं जिंदगी बजने लगा, अनिका नॉस्टैल्जिया में खो गई। ये उसकी ग्रैंडमदर का फेवरेट सॉन्ग था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। राज ने उसके इमोशंस को समझते हुए उसे अपना हैंडकरचीफ दिया। एक फ्लीटिंग मोमेंट के लिए उनकी उंगलियां छू गईं। अनिका ने अपनी ग्रैंडमदर की स्टोरी शेयर की। राज ने एम्पैथी से सुना। उसकी नजरें उसके चेहरे से हटी नहीं। उसने अपने ड्रीम्स, अपने एस्पिरेशंस के बारे में बताया। घंटों बातें करते रहे। उनकी इनिशियल ऑकवर्डनेस गायब हो गई। म्यूजिक बजता रहा। उनके चारों ओर अपना मैजिक बिखेरता रहा। वो अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे, बाहर सिटी की बसल से बेखबर। उनके डिफरेंसेस साफ दिख रहे थे। अनिका की जिंदगी प्रिविलेज और लग्जरी से भरी थी। राज गुजारा करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। फिर भी उन्हें आर्ट, म्यूजिक और अपने सिटी के लिए शेयर्ड लव में कॉमन ग्राउंड मिला। राज के पैशन से इंस्पायर्ड होकर अनिका ने मुंबई को उसकी नजरों से देखना शुरू किया। अनिका के बिलीफ से इंकरेज्ड होकर राज ने अपने पेंटिंग्स में अपना दिल लगा दिया। उन्होंने हिडन एलीज एक्सप्लोर करते हुए, स्ट्रीट स्टॉल्स पर खाना शेयर करते हुए और मरीन ड्राइव पर सनसेट देखते हुए अपने दिन बिताए। हर मोमेंट उन्हें करीब लाता गया। उनका बॉन्ड गहरा होता गया। उनको अलग करने वाले सोशल डिवाइड को डिफाई करता गया। अपने डिफरेंट बैकग्राउंड्स के बावजूद उन्होंने एक ऐसा प्यार डिस्कवर किया जो सोसाइटल नॉर्म से परे था। अनिका को राज की सिंप्लिसिटी और आर्टिस्टिक स्पिरिट में सॉलिस मिला। राज अनिका की इंटेलिजेंस और ग्रेस से कैप्टिवेटेड था। उनकी लव स्टोरी इस बात का सबूत थी कि प्यार बाउंड्रीज नहीं जानता। अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन, शेयर्ड शेल्टर, सोलफुल म्यूजिक, ये सब डेस्टिनी का प्ले लग रहा था। वो दो सोल्स थे जो मिलने के लिए डेस्टिन्ड थे, जिनकी राहें बसलिंग मुंबई में मिल गईं। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, उन्हें एहसास हुआ कि उनका रिश्ता सिर्फ एक फ्लीटिंग कनेक्शन से ज्यादा था। ये प्यार था प्योर, रॉ और अनडिनायबल। पीछे मुड़कर देखने पर अनिका को एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी कैलकुलेटेड मूव्स की एक सीरीज थी। राज से मिलने से उसकी जिंदगी में स्पॉन्टेनिटी वापस आ गई, जिसकी उसे कमी महसूस ही नहीं हुई थी। राज, जो हमेशा डेस्टिनी में बिलीव करता था, जानता था कि उनकी राहें किसी रीजन से मिली हैं। उनकी लव स्टोरी होप की एक किरण थी। ये साबित करती थी कि प्यार सबसे अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस में भी ब्लूम कर सकता है। उनका जर्नी अभी शुरू ही हुआ था। लव और डेस्टिनी की एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर का एक टेस्टमेंट। जैसे ही वो स्टारलिट स्काई को देखते हुए हाथों में हाथ डाले खड़े थे, उन्हें पता था कि उनकी लव स्टोरी अभी शुरू ही हुई है। एक लव स्टोरी जो सितारों में लिखी गई है।